सुनसान अंधेरी रात थी और उस अंधेरी रात में एक बस अंधेरे को चीरती हुई दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को रोक दिया। बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला तो एक 22-23 साल का जवान लड़का बस में चढ़ा। उस लड़के ने बस में चढ़कर इधर उधर देखा और कंडक्टर से बोला, बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। तो बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि पीछे उस सीट पर जो मैडम बैठी है उनके बगल वाली सीट खाली है, वहां बैठ जाओ। उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां कंडक्टर ने बैठने को कहा था, वहां 19-20 साल की लड़की बैठी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ किया और मन ही मन कहा, वाह ऊपर वाले, इतनी रात को बस भी मिला दी और बैठने के लिए अच्छी जगह भी सीट दिला दी, थैंक यू। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। बैठने के बाद वो लड़का उस लड़की की तरफ मुंह करके बोला, हेलो, मेरा नाम राहुल है। लड़की ने लड़के की तरफ देखा पर बिना कोई जवाब दिए वो अपना फोन चलाने लगी। राहुल ने फिर कहा, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की ने राहुल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कानपुर। उस लड़की के मुंह से इतना सुनते ही राहुल तुरंत अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओ भाई बस रोको। राहुल के इतना बोलते ही बस कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हुआ? फिर राहुल ने कहा, भाई ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि बनारस जा रही है और तुमने बनारस का टिकट भी तो लिया था, इतनी जल्दी भूल गए? राहुल खिसियाना सा होकर फिर से अपनी जगह पर बैठ तो गया, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। राहुल अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें बिजी हो जाता है। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे फोन चला ही रहा था कि तभी उसने देखा उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। राहुल ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया आपका पर्स नीचे गिरा हुआ है। राहुल की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और थैंक यू कहा और बोला, भाई अगर आपकी जगह और कोई होता तो शायद वो बिल्कुल भी नहीं बताता। राहुल को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था, तो उसे लगा कि अभी तक वो जो राहुल के बारे में सोच रही थी कि ये एक छिचोरा लड़का है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके राहुल जैसे ही अपनी सीट पर फिर से बैठा तो उस लड़की ने राहुल से कहा, बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर राहुल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम पूजा है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम राहुल है। राहुल ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे तो बस 200 ही फॉलोअर्स हैं, तो आपको मेरा नाम कैसे पता? राहुल की बात सुनकर पूजा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था। इतना बोलकर पूजा फिर से अपना फोन चलाने लगी। राहुल ने पूजा का फोन देखने की कोशिश की कि इतनी देर से ये फोन में क्या कर रही है। उसने देखा तो वो अपने फोन में कोई कहानी पढ़ रही थी। राहुल भी वो कहानी पढ़ने लगा था। शायद वो कहानी अब राहुल को भी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन राहुल कहानी पढ़ ही रहा था कि तभी पूजा ने अपना फोन बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी राहुल ने कहा, अरे आपने कहानी बंद क्यों कर दी? और वैसे कौन सी कहानी थी ये? राहुल की बात सुनकर पूजा ने राहुल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कहानी पढ़ रहे थे क्या? राहुल ने कहा, वैसे तो मुझे कहानियां सुनना ज्यादा पसंद है, पर आप जो कहानी पढ़ रही थी वो कहानी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं भी पढ़ने लगा। वैसे इस कहानी का नाम क्या है? फिर पूजा ने कहा, इस कहानी का नाम हॉन्टेड हवेली है, ये कहानी तुम्हें गूगल पर मिल जाएगी। फिर राहुल ने कहा, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पूजा ने कहा, कौन सा सवाल? राहुल ने कहा, आप कहाँ जा रही हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बनारस। और आप? राहुल ने कहा, मैं भी बनारस ही जा रहा हूँ, गंगापुर के पास। पूजा ने कहा, गंगापुर? पर वो तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफी हो गई है और अब तो वहाँ के लिए कोई ऑटो वगैरह भी मिलना मुश्किल है। पूजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त रात बहुत हो गई थी और उनकी बस भी बनारस पहुंचने वाली थी। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं। वैसे आप बनारस में कहाँ जा रही हो? तो पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी गंगापुर की तरफ ही जा रही हूँ। राहुल बोला, ओह, पर वो तो काफी जंगल वाली जगह है और रात भी काफी हो गई है। राहुल की बात सुनकर पूजा हंसने लगी और हंसते हुए कहा, चलो अब सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं, दोनों ही मिलकर ऑटो ढूंढ लेंगे। राहुल ने कहा, हाँ सही है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल रात में कोई पिशाच घूम रहा है। राहुल की बात सुनकर पूजा ने कहा, आपको ये किसने बताया? राहुल ने कहा, मैंने कई लोगों से सुना है। पूजा बोली, आपने कहा पिशाच, पर पिशाच कभी एक जगह पर नहीं रहते,
आपने भूत कहा होता तो मैं एक बार को मान भी लेती, पर पिशाच हमेशा एक से दूसरी जगहों पर घूमते रहते हैं, वे एक जगह नहीं टिकते। पूजा की बात सुनकर राहुल ने कहा, भूत और पिशाच एक जैसे ही तो होते हैं, क्या फर्क है दोनों में? दोनों का काम इंसानों को परेशान करना ही तो है। पूजा ने कहा, आपको किसने कहा कि दोनों एक ही हैं? बहुत फर्क है दोनों में, पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। राहुल ने पूजा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब आपको किसने कहा कि पिशाच कभी इंसान को परेशान नहीं करते? मैंने अपने गांव में ही सुना था कि पिछले साल एक पिशाच ने 2 लोगों का खून पीकर उनको मार दिया था। फिर पूजा ने कहा, मैंने आपको बताया कि वो तब तक इंसानों को परेशान नहीं करते जब तक उन्हें प्यास नहीं लगती। राहुल ने कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो पूजा ने राहुल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर राहुल ने जब पूजा से फिर से पूछा कि मतलब वो बस खून ही क्यों पीते हैं, तो फिर पूजा ने कहा, पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में रहते हैं और एक आम इंसान की तरह उनका दिमाग तो जिंदा होता है, पर उनका दिल मरा हुआ होता है और दिल ही खून बनाता है और जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, इसलिए जिंदा रहने के लिए पिशाच खून पीते हैं। राहुल ने कहा, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? तो पूजा ने कहा, मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा है। उसके बाद राहुल ने कहा, मेरा एक सवाल और है। पूजा ने कहा, कौन सा सवाल? राहुल ने कहा, ये पिशाच इंसानों का ही खून क्यों पीते हैं? ये जानवरों का भी तो खून पी सकते हैं। पूजा ने कहा, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहे, और इसलिए भी क्योंकि इंसानों का खून टेस्टी होता है। पूजा की बातें सुनकर राहुल पूजा को अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी पूजा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं ही पिशाचिनी हूँ और वो सब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हैं। पूजा की बातें सुनकर अब राहुल भी थोड़ा सा हंसता है, फिर अपनी हंसी रोक कर कहता है, पूजा तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रहते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा, क्या तुमने देखा है? फिर पूजा ने कहा, हाँ, और उन्हें तुमने भी देखा होगा, पर तुम्हें पता नहीं चला होगा क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। पूजा के बगल में बैठे बैठे राहुल ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर कहा, क्या पिशाच हमारी बस में भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में ही बैठी हो। राहुल ने जैसे ही पूजा के मुंह से ये सुना, वो घबरा सा गया और पूजा को गौर से देखने लगा। तभी पूजा फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। राहुल ने कहा, मैं डरा नहीं था, मैं बस ये देख रहा था कि अगर पिशाच इतने खूबसूरत होते हैं तो दुनिया की सभी लड़कियों को पिशाच होना चाहिए। राहुल की बात सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी बस के कंडक्टर ने कहा, बनारस वालों आ जाओ, बनारस आ गया है। कंडक्टर की आवाज सुनकर पूजा और राहुल ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस बनारस के बस स्टैंड पर पहुंच चुकी थी। राहुल ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला हम कब बनारस पहुंच गए, आओ चलो अब किसी ऑटो को ढूंढते हैं। पूजा ने कहा, हाँ चलो। दोनों बस से नीचे उतरते हैं और बाहर आकर इधर उधर ऑटो को देखने लगते हैं। तभी राहुल को एक ऑटो दिख जाता है और वो पूजा से कहता है, पूजा वो देखो एक ऑटो खड़ा है, चलो देखते हैं वो जाएगा या नहीं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। इतना बोलकर पूजा और राहुल ऑटो के पास जाने लगते हैं। राहुल ऐसा इसलिए बोलता है कि ऑटो जाएगा या नहीं क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वो पूरी जंगल वाली जगह थी और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। राहुल और पूजा ऑटो के पास जाते हैं। राहुल ऑटो वाले से बोलता है, हाँ भैया खाली हो? राहुल की बात सुनकर वो ऑटो वाला बोलता है, हाँ भैया जी खाली हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं, बताओ कहाँ जाना है? फिर राहुल बोलता है, भैया गंगापुर जाना है। राहुल के इतना बोलते ही ऑटो वाले ने कहा, नहीं भैया इस समय गंगापुर नहीं जाऊंगा। राहुल ने कहा, क्या हो गया भैया जी, आप डरते क्यों हो? अरे डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। राहुल की बात सुनकर ऑटो वाला बोला, अरे भैया जी वो पूरा जंगल है और इस समय जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मैं नहीं जाऊंगा। ऑटो वाले के मना करने के बाद पूजा ने राहुल से कहा, तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो। राहुल थोड़ा सा पीछे हुआ और बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसके बाद पूजा ने ऑटो वाले से कहा, भैया वहां का जितना भी किराया होगा हम आपको उसका डबल दे देंगे, प्लीज भैया जी। पूजा की बात सुनकर ऑटो वाले ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है बैठ जाओ। राहुल ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया है तो उसने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भैया जी, लड़की ने कहा तो एक ही बार में मान गए, और इतनी देर से मैं जो बोल रहा था तब तो मना कर रहे थे। पूजा ने राहुल की बात बीच में रोकते हुए ऑटो वाले से कहा, वैसे भैया हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? ऑटो वाले ने कहा, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर ये भैया ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है यहीं पर 4-5 बज जाएंगे।
फिर राहुल ने कहा, सुना तुमने पूजा, ये ऑटो वाले भैया क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो हमें यहीं सुबह हो जाएगी, इसलिए जल्दी बैठो। राहुल की बात सुनकर पूजा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, माफ कर दो मुझे, आओ बैठ जाओ। फिर उसके बाद पूजा और राहुल ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और गंगापुर की तरफ मोड़कर ऑटो भगाने लगता है। अंधेरी रात में खाली सड़क पर वो ऑटो भागा चला जा रहा था। तभी राहुल ने ऑटो वाले से कहा, भाई एक बात पूछूं क्या आपसे? राहुल की बात सुनकर ऑटो वाले ने कहा, हाँ भैया जी पूछो। राहुल ने कहा, भैया क्या आप भूतों और पिशाचों पर विश्वास करते हैं? राहुल की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, हाँ भी और ना भी। राहुल ने थोड़ी हैरानी बरतते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऑटो वाले ने राहुल को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास भी करता हूँ और विश्वास नहीं भी करता हूँ। राहुल को इस बार भी ऑटो वाले की बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो फिर कहता है, अरे भैया जी थोड़ा साफ साफ कहिए, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि मैं भूतों और पिशाचों पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने भूतों और पिशाचों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने आज तक खुद कभी भूत और पिशाच नहीं देखे, इसलिए इसमें मेरे दो मत हैं। ऑटो वाले की सारी बात सुनकर राहुल ने कहा, भैया क्या आपको पता है भूत और पिशाच में खतरनाक कौन होता है? राहुल की बात का जवाब देते हुए ऑटो वाले ने कहा, जहां तक मुझे पता है सबसे खतरनाक की बात करें तो इन दोनों में पिशाच ही सबसे खतरनाक होता है। राहुल ने कहा, मतलब कैसे? आप पिशाच को ही सबसे खतरनाक क्यों बोल रहे हो? ऑटो वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि कहते हैं इंसान भूतों से तो बच सकता है, मगर कभी पिशाच गलती से भी किसी इंसान के खून की महक ले ले तो उस इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पूजा राहुल के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और ऑटो वाले की बात खत्म होते ही पूजा ने राहुल से कहा, राहुल तुम भूतों पिशाचों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। राहुल ने पूजा की तरफ देखा और कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम भूत पिशाच की बात बंद कर देंगे। पूजा ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम ही लोगों को डराना है। राहुल पूजा की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोलता है, अच्छा तो तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ गया ना तो तुम डर से कांपने लगोगी। तो पूजा ने कहा, मैं तो कांपूंगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा, मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आए और फिर देखो क्या करता हूँ मैं उस पिशाच का। पूजा ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही राहुल ने पूजा के मुंह से ये सुना वो फिर पूजा को घूरने लगता है। तभी पूजा हंसने लगती है और हंसते हंसते हुए बोलती है, वाह बातें इतनी बड़ी बड़ी पर इतनी जल्दी डर जाते हो। राहुल कहता है, अरे मैं डरा नहीं हूँ। पूजा हंसते हुए ही बोलती है, हाँ पता है डरे थे या नहीं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वो ऑटो भी लगभग 40 मिनट से लगातार भागे चला जा रहा था। तभी एकदम से वो ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है और ऑटो के बंद होते ही राहुल ऑटो वाले से बोलता है, क्या हुआ भैया, ये ऑटो कैसे बंद हो गया? ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं भैया जी, मैं अभी फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ। इतना बोलकर वो ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वो ऑटो वाला राहुल से बोलता है, भैया ऑटो ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो रहा, आप थोड़ा ऑटो में धक्का लगा दो, क्या पता स्टार्ट हो जाए। राहुल और पूजा ऑटो से नीचे उतरते हैं और राहुल ऑटो के पीछे जाकर ऑटो में धक्का लगाने लगता है, पर राहुल के काफी देर तक धक्का लगाने के बाद भी जब ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो उस ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लगता ये ऐसे स्टार्ट होगा। ऑटो वाले के बोलने के बाद राहुल ऑटो में धक्का लगाना बंद करता है। पूजा ऑटो वाले से बोलती है, तो भैया अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो यहाँ से गंगापुर 5 किलोमीटर दूर है, अब यहाँ और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब अगर हम यहाँ से पीछे भी जाते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर के बाद ही जंगल खत्म होगा, अब हम क्या करें? पूजा की सारी बात सुनने के बाद वो ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम मैं खुद यहाँ आकर फंस गया हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ से कैसे निकलूं। यहाँ तो मैं किसी को फोन करके भी नहीं बुला सकता क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आते। आप दोनों पैदल ही निकल जाओ, 5 किलोमीटर ही तो जाना है। ऑटो वाले की बात खत्म होते ही राहुल बोलता है, चलो कोई नहीं पूजा, अब इसमें इन भैया की भी तो कोई गलती नहीं है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। इतना बोलकर राहुल उस ऑटो वाले को उसके पैसे देता है और वो दोनों गंगापुर की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे तभी राहुल पूजा से बोलता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? पूजा थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता, कहीं तुम्हें ही तो डर नहीं लग रहा?
ऐसे ही दोनों इधर उधर की फालतू की बातें करते चले जा रहे थे, तभी राहुल का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। पूजा राहुल को उठाते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो राहुल? राहुल उठकर अपना हाथ देखता है और बोलता है, बस ये छोटी सी चोट लग गई है। राहुल के इतना बोलने के बाद पूजा जैसे ही राहुल के हाथ की तरफ देखती है तो पता नहीं उसे क्या होने लगता है। वो अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगती है और एकदम से राहुल का हाथ पकड़ती है और जहां से राहुल के हाथ से खून निकल रहा था वहां अपना मुंह लगाकर उस खून को पीने लगती है। राहुल जैसे ही पूजा के चेहरे की तरफ देखता है तो उसके अंदर डर की लहर सी चलने लगती है, क्योंकि उसने देखा पूजा की आंखों की पुतलियां पूरी काली हो चुकी थी। राहुल ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उस तरफ भागने लगा जहां ऑटो खराब हुआ था। भागते भागते राहुल जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा ऑटो तो अभी भी खड़ा था, पर वहां कहीं भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। राहुल ने फिर पीछे मुड़कर पूजा को देखने की कोशिश की तो पीछे कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उसने देखा पूजा अब उसके एकदम सामने लगभग 2-3 इंच की दूरी पर ही खड़ी थी। राहुल ने हकलाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? पूजा ने कहा, या फिर यूं कहे उस पिशाचिनी ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज काफी डरावनी और भयानक हो गई थी। मैंने कहा था ना राहुल कि हम खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, और मुझे मरना नहीं है। इतना कहकर पूजा ने राहुल की गर्दन पकड़ी और अपने मुंह से 2 बड़े और नुकीले दांत बाहर निकाले और राहुल की गर्दन में घुसाकर उसका खून पीने लगी, और इस तरह उस पिशाच ने एक और मासूम का खून पीकर उसे मार डाला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।